दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर के आंगन में लगा हुआ तुलसी का पौधा और आपके घर की छत पर लगा हुआ तुलसी का जो पौधा है वो आपके जीवन में भविष्यवाणी करता है, आपके जीवन में आने वाले शुभ और अशुभ संकेतों को बताता है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो तुलसी के टॉपिक पर होने वाली है। तुलसी का पौधा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को आप स्किप कर दोगे तो आपको अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको जो वीडियो है वो आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो परम पूजनीय होने के साथ साथ पवित्र पौधा है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माँ वृंदा को वरदान दिया था कि आने वाले समय में तुम्हारी जो पूजा है वो माँ तुलसी के नाम से की जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही भगवान विष्णु ने ये भी वरदान दिया था कि आगे आने वाले समय में वर्ष में तुम्हारा एक बार विवाह भी किया जाएगा शालिग्राम महाराज के साथ, जो कि आज कार्तिकी पूर्णिमा पर किया जाता है। सभी मनुष्य इसको पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं और कहीं कहीं तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए तुलसी के पौधे को हरि वल्लभा भी कहते हैं, यानी तुलसी माँ को जो वो श्री हरि हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें हरि वल्लभा के नाम से जाना जाता है। तुलसी का पौधा दोस्तों जहाँ भी होता है वहाँ पर हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो संचार करती रहती है। दोस्तों, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, अर्थात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में जिस भी घर में तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं प्रवेश करती है, उस घर में सुख समृद्धि हमेशा ही बनी रहती है, उस घर में हमेशा ही सफलता के मार्ग खुले रहते हैं। दोस्तों, जिस भी घर में तुलसी के पौधे की बहुत ही अच्छे से देख रेख की जाती है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है। दोस्तों, यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं तो तुलसी का जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए लाभदायक है और तुलसी के पौधे में कई ऐसी शक्तियाँ, ऐसे कई गुण विराजमान होते हैं जिनसे कई प्रकार के रोगों को नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी के पौधे लगाने के काफ़ी ज़्यादा नियम बताए गए हैं। कई सारी महिलाएं तुलसी के पौधे लगाते समय कई सारी ऐसी गलतियां करती हैं जिनसे उनका दुष्प्रभाव उनको झेलना पड़ता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा जब भी हम किसी भी जगह पर लगाएं उस जगह को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। किसी भी गंदगी या नाली के स्थान पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी जगह पर लगा हुआ है और हमारी दृष्टि में आ गया है तो तुरंत ही हमें वहाँ से तुलसी का पौधा हटाकर किसी शुद्ध जगह पर लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है उसमें कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। हमेशा जब नहा धो के स्वच्छ खुद भी हो उसके बाद ही तुलसी के पौधे में हम लोग जल डालें। तो कई बार लोग क्या करते हैं, तुलसी का जो पौधा होता है वो किसी पीतल के गमले में या किसी धातु से बने हुए गमले में लगा देते हैं या किसी पत्थर से बने हुए गमले में लगा देते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, जो भी मनुष्य ऐसा नहीं करता है उसके घर के मुखिया पर कई बार ऐसे संकट आते रहते हैं। घर के सदस्यों का जो सेहत है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और घर में सफलता के मार्ग पर काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आती रहती हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे को लगाते समय हमेशा ही हमें मिट्टी से बने हुए गमले का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसके साथ ही दोस्तों, हमें हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा जब भी हम अपने घर में लगाएं तो किसी ऊंचे स्थान पर लगाएं और जब हम अपने घर में यदि तुलसी का पौधा स्थापित कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद से हमें नियमित रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए और उसे नियमित रूप से हमेशा ही जल देना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो तुलसी के पौधे में हमें चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भी घर में नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा की जाती है उस घर में रहने वाले व्यक्ति की कभी भी कोई दुर्गति नहीं होती है और हमेशा ही उनका स्वास्थ्य अच्छा और लाभदायक रहता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं जिस भी घर में नियमित रूप से तुलसी माँ का पूजन आराधना की जाती है उस घर में उस किसी भी व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है और वह जब मृत्यु के बाद भगवान के धाम को
हो जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो मोक्ष को भी देने वाला है, इसीलिए तुलसी के पौधे की हमें बहुत ही अच्छे से देख रेख करनी चाहिए और पूजा आराधना भी समय समय पर करते रहने चाहिए। दोस्तों, आप बात करते हैं कि जिस भी घर में तुलसी के पौधे होते हैं उस घर में क्या प्रभाव पड़ता है और कितना लाभ मिलता है और तुलसी के पौधे लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं जीवन में। दोस्तों, नंबर 1 जो फ़ायदा है वो ये है, जब भी हम अपने घर में तुलसी के पौधे को लगा लेते हैं तो दोस्तों हमारे घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत संबंधी कोई भी बाधा जो है वो प्रवेश नहीं करती है या हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं अपना प्रभाव छोड़ पाती है। इसके साथ ही कई बार हम लोगों ने ये सुना होगा कि कई लोग एक दूसरे पर जादू टोना करते हैं, उसका भी कोई प्रभाव उस घर में नहीं होता है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा जो फायदा है मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस भी घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, किसी भी व्यक्ति को पेट संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो तुलसी के सेवन मात्र से उस व्यक्ति को उस स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए तुलसी का जो पौधा है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे का जो संचार है वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान रहता है। जिस भी घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है उसका तीसरा फायदा ये रहता है कि व्यक्ति के अंदर हमेशा ही दिव्य ऊर्जा समाहित होती रहती है और दिव्य ऊर्जाओं का वास होता रहता है। तुलसी का जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए मेरा यही हर किसी से निवेदन है कि हर व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो आइए अब मैं बात करती हूँ कि तुलसी के पौधे को आखिरकार हमें अपने घर में किस दिन लगाना चाहिए। तुलसी का जो पौधा है वो हमेशा ही हमें अपने घर में बुधवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए। सबसे ज़्यादा शुभ दिन है वो शुक्रवार का दिन है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है वो धन वैभव को देने वाला है, मां लक्ष्मी का दिन है। इसीलिए आप कोशिश करिए जब भी अपने घर में तुलसी के पौधे को लाएं तो शुक्रवार का दिन चुने तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में सम्मिलित करने वाला है, इसीलिए तुलसी के पौधे को हमें अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब समय को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बताती हूँ कि आखिर तुलसी के पौधे में ऐसे कौन से शुभ संकेत होते हैं और ऐसे कौन से अशुभ संकेत होते हैं जिनसे हमारे दैनिक जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, नंबर 1 जो है वो है तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाना। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग नियमित रूप से तुलसी माँ की सेवा कर रहे हैं, उनकी देख रेख भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, समय पर उनको जल दे रहे हैं और नियमित रूप से पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा अशुभ संकेत देने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में बीमारियों का जो है वो आगमन होने लगता है और व्यक्ति जो है वो अपनी सफलता के मार्ग में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो तुलसी के पौधे की हमेशा ही अच्छे से देख रेख करनी चाहिए। यदि उसकी देख रेख के बावजूद भी तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं हो रहा है तो ऐसे में वहाँ से तुलसी के पौधे को हटाकर आप तुरंत ही उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इतना करने मात्र से आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, तुलसी के पौधे का जो शुभ एक संकेत होता है वो ये होता है, यदि किसी भी घर में तुलसी का पौधा हरा भरा और बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला है और उसमें खूब लंबी लंबी अच्छी सी मंजरी दिख रही है और तुलसी के जो पौधे में काफ़ी ज़्यादा एकदम ऊर्जावान दिख रहा है या उसकी जो छवि है बहुत ही प्यारी दिखने में लग रही है, तो आप मान जाइए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा है और माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और आपके घर में धन संपदा को देने के साथ साथ सुख समृद्धि लाएंगी। आपके जो सफलता के मार्ग हैं वो खोलते हुए चली जाएंगी। माँ लक्ष्मी जो है वो अन्न धन देने वाली है और व्यक्तियों के जीवन को सुख प्रदान करने वाली है। तो माँ तुलसी का जो पौधा है वो हमें इस प्रकार से भी शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरा जो अशुभ संकेत है वो ये है, काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि तुलसी की जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, वो कभी कभी अचानक से अपने आप से गिरने लगती हैं। तो ऐसा होना भी काफ़ी ज़्यादा इसे अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि हरी भरी पत्तियां गिरने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी पीली पत्तियां जो होती हैं वो गिरने लगती हैं और पीली पत्तियों का गिरना स्वाभाविक भी है।
इसीलिए हरी पत्तियों का गिरना बहुत ही अशुभ बताया गया है। हरी पत्तियों को गिरने का मतलब होता है माँ लक्ष्मी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हैं। इसीलिए आप अपने ये जीवन में और अपने दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार करिए और संभव हो जाए तो आप अपने दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं चल रही हो उनमें आप गौर कर देखिए कि आप किस जगह पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। इतना करने मात्र से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा और उनकी सुरक्षा करता रहता है। अपने ये भक्तों के मार्ग में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देती हैं। यदि कोई किसी कारणवश किसी के ऊपर बाधा आ भी गई है तो माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी अपने ऊपर समेट लेती हैं। उसी कारण से तुलसी का जो पौधा है वो कभी कभी हमने देखा होगा अचानक से हरा भरा सूख जाता है। इसका यही संकेत होता है कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई बाधा या किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला था, उसे प्रभु ने, श्री हरि ने, माँ लक्ष्मी ने अपने ऊपर उतार लिया है। इसीलिए हमें तुलसी माता की बहुत ही पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास यदि चींटियां आने लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। इसके साथ ही दोस्तों अन्य कोई कीड़े आए तो उनको तुरंत ही वहाँ से हटाना चाहिए और ये अशुभ संकेत भी होता है। तुलसी के पौधे पर कभी भी मकड़ी के जाले नहीं लगे रहने चाहिए, क्योंकि मकड़ी के जाले विनाश का कारक हैं और मकड़ी के जाले जिस भी तुलसी के पौधे में लगे होते हैं उस घर में धन चोरी की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मकड़ी के जाले कभी भी तुलसी के पौधे पर नहीं लगने देने चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये तुलसी से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि हर व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। अपने दैनिक दिनचर्या में जो भी वह कार्य कर रहा है उसको अच्छे और खराब का अनुभव होना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में जो भी वह दैनिक जीवन में कार्य कर रहा है या क्रिया कर रहा है तो उसके जीवन में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसका हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।